ये आंसर की जो है 8 फरवरी की है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो जिन लोगों ने लैंग्वेज वन में हिंदी भरा था, लैंग्वेज वन के अंतर्गत हिंदी भरा था, जिन तो वो अपनी आंसर की चेक कर लीजिए। आंसर की चेक करते हुए अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो कि मान लीजिए मेरा आपका आंसर जो है मैच नहीं कर रहा और आपको लगता है कि आपका आंसर बेस्ट था, आपका आंसर सही है, मेरा आंसर गलत है, तो प्लीज़ जो है मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? तो मैं उसे रीचेक कर लूँगा और मैं आपको कमेंट दोबारा कर दूँगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, मैं भी चेक कर लूँगा कि मुझे कितने क्वेश्चंस जो है गलत हुए। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही अकेले जो है पढ़ाता हूँ, सारा मटेरियल मैं आपको देता हूँ, स्टडी मटेरियल जितना भी मैंने आपको सीटेट का स्टडी मटेरियल दिया, सब कुछ मेरा ही है। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही एक जो है बस कुछ सालों का मुझे मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं बस यही है कि मैं आपसे यही कहूँगा, अगर कोई इश्यू हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक गद्यांश है, हर बार मैंने आप कितने सारे गद्यांश कराए थे और मैंने बार-बार कहा था गद्यांश तो बहुत आसान भी आता है, बहुत ही आसान भी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर देखिए, गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अच्छे से गद्यांश को पढ़िए। मैंने तरीका ये बताया था कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए, फिर उसके बाद गद्यांश पढ़िए। इससे क्या होता है, आपको पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ताकि आप जो है मार्किंग कर पाएँ। कहीं पे गोला लगा दें, तो कहीं पे डॉट, 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 डॉट खींच दें, ऐसे, 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 है ना? तो इससे आसान हो जाता है। अब आ जाते हैं सीधा आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ आप आंसर चेक कर लीजिए। 91 का आंसर है ऑप्शन ए, लिख में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बना दे, लिखावट, ठीक है? तो आंसर है, शब्द कौन सा बना है, लिखावट। 92 आंसर है ऑप्शन बी, ताल के पत्तों पर लिखी किताब। 93 का आंसर है यहाँ पे सी, जिनकी जो है चित्रकारी बहुत सुंदर थी। तो जिन लोगों को ताल पत्तों पर चित्रकारी करने का काम दिया गया था, उनकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी। पपाइरस नाम का पौधा किस काम आता था, तो 94 का है आंसर ये, पतला कागज बनाने में काम आता था, ऑप्शन यहाँ पे बी। भिन्न वाक्य की पहचान करना है तो 95 का है आंसर सी, समस्त संसार किताबें पढ़ता है। 96 क्वेश्चन नंबर 96 का है ऑप्शन यहाँ पे ए, हाइरोग्लाइफ, ऑप्शन यहाँ पतले कागज पर जो है किस लिपि से लिखा जाता था, हाइरोग्लाइफ, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे 96 का ए है। सामान्यतः मनुष्य का किताब से परिचय किस अवस्था में होना जो है लगा है, तो 97 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, जीवन के शुरुआत के 2 वर्षों के बाद। कौन सा शब्द जो है, अगला क्वेश्चन है 98, कौन सा शब्द जो है समूह से भिन्न है, तो 98 का आंसर है इस ऑप्शन है यहाँ पे ऊंच नीच में, ऊंचे नीचे शब्द में, ऊंचे नीचे शब्द में दोहराव नहीं है। देखिए बाकी सब में शब्दों में दोहराव है, लेकिन इस शब्द में दोहराव नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, बहुत ही आसान था भाई। ताल पत्तों को ताल पत्तों को किताब का स्वरूप देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लोग जो है लिख सकते थे, तो यहाँ पे किताब का स्वरूप देने के लिए इसमें हस्तलेखन बहुत सुंदर था, आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं पद्यांश की तरफ, 6 क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है? आपको इसको अच्छे से पढ़ना होता है, इसको पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छे तरीके से, फिर दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो वसुधा का समानार्थी शब्द क्या है, तो वसुधा का मतलब समानार्थी शब्द है धरा, ऑप्शन यहाँ पे डी। रत्न प्रसविनी का अर्थ क्या है, रत्न प्रसवनी का अर्थ होता है, तो रक्त प्रसवनी को देखिए, प्रसवनी रक्त प्रवासिनी कुछ होता है, प्रसवनी रक्त या तो रत्नों को जन्म देने वाला होगा या तो रत्नों को धारण करने वाला होगा, ठीक है? अगर यहाँ पे इस शब्द का प्रवासिनी से है, प्रवासिनी का मतलब होता है जन्म देने वाला, सवनी का मतलब होता है धारण करने वाला। तो ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑप्शन ए ही लगाऊंगा, ठीक है? रचनाकार ने बचपन में ही कौन सी फसल बोई थी, तो 102 का आंसर है धान की, और धन की फसल बोई थी, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही है। 103 क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, धरती माँ के महत्व को ना समझ पाने के लिए, है ना, रचनाकार स्वयं को धिक्कार रहा है। 104 रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे कहा है,
तो 104 का है ऑप्शन ए, समस्त मानव जाति को जो है धरती माता की संतान माना है। 105, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, कविता की इस पंक्ति में भाव वाले मुहावरे का चयन करना है। तो 105 का है आंसर, देखिए 105 का ऑप्शन है, जैसी करनी वैसा भरनी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत जो है लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा? तो संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा, वो है संवेदना, टिप्पणी, शोक टिप्पणी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, 106 का ए। 107 क्वेश्चन नंबर 107, इसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पे, देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सहजात परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? मैंने आपसे कहा भी था कि हर हाल में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये इस तत्व पर विश्वास रखती है कि सभी मनुष्य जन्म से ही भाषा ज्ञान रखते हैं। ठीक है, ये इस विचार पे ऑप्शन यहाँ पे 107 का सी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, सी यहाँ पे सही जवाब होगा 107। विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है? तो 108 ये है भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, 108 सी। 109 क्वेश्चन नंबर, भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम भाषा अधिगम के लिए एक आधार के रूप में शब्दों और समूहों की अनुशंसा करता है? तो 109 का आंसर है कोश विषयक उपागम। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा, कोश विषयक उपागम। 110 क्वेश्चन नंबर, देखिए 110 क्वेश्चन नंबर का है आंसर डी, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा और मातृभाषा से आरंभ करते हैं और आगे जाकर के बहुत सारी भाषाओं जोड़ पाते हैं। ठीक है, बहुभाषा का उद्देश्य नहीं है। 111 111 का है सी, सरसरी तौर पर पढ़ना, स्किमिंग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही होगा, वाणी बनाम विद्यार्थी किसी पाठ्य सामग्री का सामान्य सब परिचय जानने के लिए एक जो है आलेख पढ़ती है, उसके इस कथन को किस रूप में जाना जाएगा? सरसरी तौर पर पठन के रूप में जाना जाएगा। 112, विद्यालय आधारित आकलन को समुन्नत करने के लिए दो उपयुक्त कथनों पर विचार करना है। 112 का है ए और बी यहाँ पे सही होगा, बाकी यहाँ पे गलत हो गए। गलत कैसे हैं कि ये बोर्ड परीक्षा की सत्ता की हनन करता है या फिर आकलन की योजना बनाने के लिए शिक्षार्थियों को एकाकी या प्रति, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। 113 क्वेश्चन नंबर 113 का है ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, रचनावाद इसका सही आंसर है, नेटिज्म जो है इसका नहीं है, नेटिविज्म जो है नहीं है। 114 क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो गया बी, संज्ञानात्मक युक्तियां। ध्यान रखिएगा, एक कक्ष का शिक्षार्थी राहुल व्याकरण के नए नियम सीखता है, अपने जो है पहले से जो है सीखे गए में जुड़ाव बना पाता है। कौन सी युक्ति है? तो संज्ञानात्मक युक्ति है। ठीक है, तो 115 का यहाँ पे देखिए बॉटम बॉटम अप युक्ति, 115 का क्वेश्चन का आंसर है बॉटम अप युक्ति, पहले से मौजूद ज्ञान के आधार पर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का मूल अर्थ निकलता है। 115 116, अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 116 का है ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, ए और डी आंसर सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है? तो 117 का है ऑप्शन बी, व्याकरण नियम क्या और कैसे प्रयोग करना है ये जानना। 118 क्वेश्चन नंबर 118, तो राजकीय हाई स्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती जो है उषा रानी अपने विद्यार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों के प्रयोग के शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलना सीखने में मदद करती है। तो 118 का यहाँ पे डी है, बुनियादी अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल।
119 जो है, 119 है, एक अध्यापक कक्षा 7 के शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियों के विशिष्ट प्रतिमान के पहचान करती है और अपने शिक्षार्थियों। तो 119 क्वेश्चन है, देखिए सीधा आंसर दे देते हैं, त्रुटि विश्लेषण इसका सही आंसर होगा, है ना। 120 वह शब्द जिन्हें हम सुनकर और देखने पर पहचानते हैं किस रूप में जाने जाते हैं। तो इसका 120 का है आंसर, इसे ग्रहशील जो है शब्दावली कहते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें हम देख करके लेकिन जरूरी नहीं कि उसका प्रयोग करें, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिसेप्टिव जो है वोकैबुलरी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा पेपर जो है समाप्त होता है।